आ जाएगी, उसका कैसे भरपाई करेंगे? जरा लोगों को समझाइए ये बात जो ये धर्मेंद्र जी कह रहे हैं। देखिए, डेफिसिट बता दूं दोस्त आपको, यानी कि सरकारी घाटा, यानी कमाई और खर्चे के बीच में गया, वो तो कम होता जा रहा है लगातार पिछले बजट से। इस बार भी डेफिसिट जो है कम रहने की संभावना है। तो कौन से आप गैप की बात कर रहे हैं, कौन से कर्जे की बात कर रहे हैं? इस साल का आपको बता दूं बहुत ही जबरदस्त, फिनोमिनल, आइकॉनिक जीएसटी कलेक्शन हुआ है। अप्रैल 2024 आपको डेटा दे रहा हूं, 2 लाख करोड़ से ऊपर ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन हुआ है। दिसंबर 2024 डेटा नोट कीजिए मेरे दोस्त, 1.77 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ है। 17 दिसंबर इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स के नंबर्स के बाद सुचारिता जी 16.45% इनकम टैक्स में ग्रोथ हुई है। तो टैक्स में तो इतनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, हिंदुस्तान खुशहाल हो रहा है, प्रॉस्परस हो रहा है। तभी तो वॉलंटरली एडवांस टैक्स कब देता है आदमी? वॉलंटरली जब उसकी कमाई बढ़ रही है तब वो एडवांस टैक्स देता है। जीएसटी तब देता है जब वो परचेजिंग करने जाता है, घर के बाहर खर्चा करने जाता है। और जीएसटी आटे दाल पे नहीं, चीजों पे उस पे है जो ऐसी चीजें हैं जो नेसेसिटीज के बाद की चीजें हैं। तो इसका मतलब आदमी के पास खुशहाली है, खुशहाली में खर्चा कर रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, तो कहां ये कर्जे की अच्छा, अब आकाश जी का बड़ा एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। उनका ये कहना है कि मिडिल क्लास पैसा खर्च करेगा तो वो पैसा जो है वो जहां खर्च कर रहा है उससे भी रोजगार भी सृजन हो रहा है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी हो रहा है, और उसी के साथ साथ जहां जिन इंडस्ट्रीज में वो पैसा खर्च कर रहा है वहां पर भी एक प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब उसका सीधा मतलब सिर्फ वो दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं परमिंदर जी, लेकिन आप जिस तरह से देख रहे हैं इसे, सीधा दिल्ली के चुनाव में बार बार मिडिल क्लास को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी ने भी बहुत सारी घोषणाएं की। अब बीजेपी ने उस पर पलटवार किया है। कोई पलटवार नहीं किया। अभी मैं इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन इनके ऊपर बीजेपी का बहुत जबरदस्त असर है। तो लेकिन मैं आप सर मेरी बात होने दीजिए ना प्लीज। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। प्लीज 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 डोंट स्पीक इन बीजेपी का बात करने दीजिए। मैं आपको डेटा दे रहा हूं जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल डेटा, जो ग्लोबली एक्सेप्टेड डेटा है। तो इसलिए आप इस तरह का ये आप अपने समय में बोलेंगे, मेरे समय में बोलेंगे। आप ये शब्द वापस, वो सीधे कह रहे हैं मैं इकोनॉमिस्ट हूं, मैं वो बता रहा हूं जो सही है। ठीक है, आप कह रहे हो बोलिए, पता नहीं कितना रेवोल्यूशन आ गया बजट में। आया है ना, 18 लाख के स्लैब की बात कर रहा हूं। भाई साहब मुझे बात करने दीजिए ना। आकाश जी होल्ड इट, एक एक करके बात होगी। आकाश जी ऐसे नहीं। अच्छा, आप अपनी बात रखिए, डोंट मेक अ पर्सनल अटैक। इनको ये बताइए, जो बीजेपी सरकार है भारत के ऊपर जो राज कर रही है, उनको ये नहीं पता कि जो मेडिक्लेम है उसके ऊपर 18% जीएसटी है, डायमंड के ऊपर 1.5% जीएसटी है। अरे इतनी अकल तो होनी चाहिए कि जो हेल्थ सेक्टर है उसके ऊपर क्या कितने जीएसटी होना चाहिए। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए। मेरे को आप नहीं है क्या जीएसटी काउंसिल में? तो आप हो। जीएसटी काउंसिल बीजेपी की नहीं है भाई साहब, आप भी हो। दो स्टेट्स आपकी है। जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है, और जीएसटी काउंसिल में आप भी हो। तो अगर जीएसटी ज्यादा है तो आप भी उसके लिए अकाउंटेबल है। क्या जीएसटी के फैसले एक मिनट मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। ठीक है, अब इस तरह से बात नहीं होगी। मैं अभिषेक जी के पास जा रही हूँ, प्लीज। आकाश जी और सेठी जी, प्लीज लेट्स नॉट स्पॉइल द डिबेट लाइक दिस। नहीं, एक मिनट, आप दोनों आकाश जी एक मिनट रुक जाइए। मैं अभिषेक जी के पास जा रही हूँ, यहाँ से मत लीजिए। अभिषेक जी के पास समय में बोलेंगे। अभिषेक जी, मेरा सीधा सवाल, एक मिनट। नहीं सर, इस तरह से नहीं, मैं प्लीज डू नॉट हाईजैक। मैं एक चीज पूछ रही हूँ अभिषेक जी, जिस तरह से दिल्ली की बात इसलिए हो रही है क्योंकि हम जानते हैं बस कुछ दिन बाद चुनाव होने हैं। आपने बहुत सारी घोषणाएं मिडिल क्लास के लिए की हैं। अब ये यहां स्टूडियो से एक जो आप सुन पा रहे हैं डिबेट, उसका सीधा सार ये है कि 12 लाख की बात को इतना उछाल दिया गया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। आपका भी सेम मत है? मुझे 1 मिनट दीजिएगा अनइंटरप्टेड। मैंने किसी के बारे में बोला नहीं, मुझे उम्मीद है मेरे बारे में जी बोलिए प्लीज बोलिए। देखिए, जहां तक ये 12 लाख की बात है, 12 लाख मुझे लगता है जुमला है या छलावा है। अरविंद केजरीवाल जी के इतने प्रेशर के बावजूद इन्होंने 12 लाख का स्लैब लाया तो, लेकिन निर्मला सीतारमण जी करें अगले हफ्ते हम बिल लेकर आएंगे, तब पता चलेगा इसमें क्या क्रियान्वयन होगा, किस तरीके से लागू होगा, कितना छूट मिलेगा, कितना छूट नहीं मिलेगा। तो इससे पता चलता है दिल्ली की जनता के साथ ये भेदभाव कर रहे हैं, मिडिल क्लास के साथ छलावा कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से धोखेबाजी कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अभी राजीव जी विकसित भारत की बात कर रहे थे। सुचारिता जी, आप पढ़ी लिखी पत्रकार हैं, बड़ी पत्रकार हैं, आप एक बात बताइए, क्या किसी देश का परिकल्पना किया जा सकता है क्या उसकी एजुकेशन बजट कट करके और उसके हेल्थ
हेल्थ का बजट कट करते, तो भारतीय जनता पार्टी ने एजुकेशन बजट कट किया और हेल्थ बजट कट किया। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी का बजट दिल्ली का मॉडल है, दिल्ली के मॉडल में हम लोग एजुकेशन और हेल्थ पे 45% अपने बजट का 45% खर्च करते हैं और प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को हम माफ करते हैं, प्रति व्यक्ति को फायदा पहुंचाते हैं। यही कारण है इतनी योजनाएं देने के बावजूद दिल्ली का बजट मुनाफे में है। हिंदुस्तान का इकलौता एक ऐसा राज्य है जो मुनाफे में है। मुझे लगता है कि राजनीति से परे उठ करके केंद्र सरकार को भी नहीं, राजनीति से परे उठकर देखिए, जब मैं मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, अभिषेक जी सुनिए, अभिषेक जी और राजीव जो दिल्ली का मॉडल है यही मॉडल इंप्लीमेंट करने के पूरे देश में हो सकता है। बिहार के लिए भी बहुत सारी घोषणाएं हैं, मैं जरा एक बार उन पर भी गौर करना चाह रही हूँ। तब तक जरा बिहार की घोषणा एक बार दिखा दीजिए। परिकल्पना भी नहीं। ठीक, अभिषेक जी वापस आ रही हूँ, फिर मैं राजीव जी के पास जाऊंगी। एक बार जरा बिहार की घोषणाएं दिखाइए। बिहार के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं और बिहार की घोषणाएं मैं जरा एक बार बताना चाहती हूँ, क्योंकि बिहार को लेकर जिस तरह से पटना एयरपोर्ट के विस्तार की बात कही गई, जिस तरह से 3 नए एयरपोर्ट्स को 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनेंगे, ये भी ऐलान किया गया है। अब देखिए बिहार से भी जुड़ा है ये बजट किस तरह। पटना एयरपोर्ट का विस्तार, इसे जल्दी जल्दी चलाइए जरा। इसी के साथ साथ जो बात हम कह रहे हैं कि कोसी नहर परियोजना, उसको आर्थिक मदद दी जाएगी, ये सब बिहार के लिए घोषणा है। बिहार में चुनाव होना है 2025 में, आप लोग जानते हैं। मिथिलांचल क्षेत्र में किसानों को फायदा होगा इससे। अब ये जो घोषणाएं हुई हैं, इन्हें लेकर 50,000 हेक्टेयर में खेती वालों को लाभ होगा। इन्हें लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार से सौतेला व्यवहार हुआ है। अब देख लीजिए जो घोषणाएं हुई हैं उस पर वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं बिहार को विशेष पैकेज का इंतजार था, वो नहीं दिया, यानी कि जब तक विशेष पैकेज नहीं मिलेगा ये सब बेकार है। अब इसका क्या मतलब है ममता जी? यानी बिहार के लिए जब हम ऐलान की बात कर रहे हैं, मैं एक बार जरा राजीव जी जरा इस पर एक बार रिएक्ट कर दीजिए, फिर मैं ममता जी के पास जाऊं। बिहार को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं सब बेकार है जब तक पैकेज ना दें आप। राजीव जी नहीं, पैकेज क्या, इनको अपने पर्सनल पैकेज चाहिए। इनके पैकेज का मतलब समझती हैं आप? इनके पैकेज का मतलब होता है जमीन के बदले काम देना, मकान के बदले काम देना, रेलवे के ठेके देना, ये है इनके पैकेज। ये थोड़ी चाहते हैं जो मखाना उगाने वाला किसान हो उसको फायदा मिले। इनको क्या फायदा होगा उस बात से? वो किसान ही तो अमीर होगा, गरीबी दूर होगी तो इनकी तो नहीं होगी ना, किसी और की होगी। ये अपनी बात कर रहे हैं, ये इनको कौन सा पैकेज मिला? पहले क्या होता था, जो भी फंड मिलता था वो फंड इनकी जेब में चला जाता था। बड़े बड़े इनके आलीशान बंगले, फार्म हाउस, ये वो आपने देखे नहीं है क्या? सारे उजागर हो चुके हैं। गरीब जनता को तो मालूम ही नहीं था। वो तो सोचते थे घर पे एक भैंस बांध के रखते हैं, बड़े शरीफ लोग होंगे। वो तो बाद में पता चला दिल्ली में कहां पे इनके फार्म हाउस है, पूरे देश में किस तरीके के इनके पास प्रॉपर्टियां हैं। तो वो धीरे धीरे जानकारी लोगों के बीच में आई। तो इनके लिए पैकेज नहीं दिया है हमने। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। पैकेज है बिहार की गरीब जनता के लिए, बिहार के किसान, बिहार की महिलाओं, बिहार के यूथ के लिए। पैकेज है बिहार के उस व्यक्ति के लिए जो आगे बढ़ना चाहता है। इनके लिए तो पहले से आपने देखा कितने सालों से पैकेज ही मिलते आ रहे हैं। ठीक है, और अब इसमें एक और बड़ी बात है, इसमें एक और बड़ी बात है, ऐसे हालात होते जो बात राजीव जी कह रहे हैं। घोषणाएं भले ही ऐसी हैं जिसमें बिहार को लाभ मिल रहा है, प्रेम जी, ऐसी घोषणाएं जिसमें मिडिल क्लास को लाभ मिल रहा है, लेकिन जब हम बजट की बात करते हैं तो वो पूरे देश को देखकर बनाया जाता है। अब हर राज्य अगर अपने लिए मांगेगा तो फिर उससे दिक्कत होगी कि नहीं होगी? कल को यूपी भी कहेगा हमारे लिए क्या है इसमें, बिहार मांगेगा, उसके बाद झारखंड शुरू हो जाएगा, छत्तीसगढ़ शुरू हो जाएगा, कैसे होगा इसमें? अब से थोड़ी देर पहले से ही आप जो बात करती रही हैं, कर रही थी सबके बीच में,